अपनी तरफ से तो उसने मसले का ये हल निकाला था कि आज सुबह के बजाय शाम को आई थी और अपनी मखसूस जगह से हटकर बैठी थी। मगर सामने वाला भी काफी मुस्तकिल मिजाज था। घर की तुन्हाई से घबराकर वो यहाँ आती थी, पर अब लग रहा था कि उस नादिदा मेहरबान की वजह से ये अकलौती सरगर्मी भी तर्क करनी पड़ेगी। वो उठी और किताब घर जाकर पढ़ने के ख्याल से ईशू करवाती बाहर आ गई। एक्सक्यूज मी मिस, वो पत्थर की चौड़ी सीढ़ियां उतर रही थी जब कोई उसके पीछे से बोला था। वो रुक कर पलटी तो देखा, सांवले रंग का एक लड़का पेंट शर्ट पहने उसकी तरफ आ रहा था। जी। वो करीब आ गया तो मलिहा ने कहा, और उस जी के जवाब में उसने जो कहा उसे सुनकर मलिहा का जी चाहा कि उसका सर फाड़ दे। बेफिक्री से माथे पर आए काले बादलों को एक हाथ से हटाते हुए वो बड़े आम से अंदाज में बोला था, आप मुझसे शादी करेंगी? मलिहा को पहले तो लगा उसे सुनने में गलती हुई है, फिर उसे घूर कर देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा तुर्क करके वो पलटी और सीढ़ियां उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए, न तो मैं आपसे मजाक कर रहा हूं और न मेरा इरादा फ्लर्ट करने का है। मैं पूरी संजीदगी से आपको पर्पस कर रहा हूं। हो सकता है आपको ये सब अजीब लग रहा हूं, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सोचकर जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब जानने की कोई जल्दी नहीं। आप चाहें तो कल जवाब दें, परसों दें, एक हफ्ते बाद, एक साल बाद, 10 साल बाद, या चाहे कयामत के दिन। मैं यहीं लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतजार करूंगा। मलिहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज की, फिर कानों पर हाथ रख लिए और आखिर में उसने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज आनी बंद हो गई है, तो उसने रखकर डरते डरते पलट कर देखा। दौड़ दौड़ तक सड़क सुनसान थी। उसे इत्मीनान हुआ, भागते हुए सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दरस्त करने लगी। बदतमीज, कमीना, लोफर कहीं का, कहता है शादी करेगा। ऐसा मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। एडिट जवाब लेने आएगा, बद तहजीब इंसान। आएगा तो आता रहे, मैं तो अब मर कर भी उधर का रूख न करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊंची आवाज में उसे सलवातें सुना रही थी। वो तो शुक्र था सड़क बिल्कुल खाली थी, वरना अगर कोई उसे उस हाल में देख लेता तो हाथ पकड़कर पागल खाने छोड़ आता। पागल हूं ना मैं कि कोई भी राह चलता शादी की आफर करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बड़बड़ाते हुए वो उठी। अब जो अपने अतराफ गौर किया तो जी चाहा सर पेट ले। ये जगह उसकी जानी पहचानी तो थी, मगर उसके घर से काफी दूर थी। बना देखे सरपट दौड़ते वो अपने घर जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, उस ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में न मिल जाए। वापस पलटने के बजाय उसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलटकर जहां से आई थी उस तरफ मुंह करके जोर से बोली, उलो का पठा, बाबा को बता दूं ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। वो यूं बोल रही थी जैसे वो वहां खड़ा सून रहा हो। वो सारे रास्ते बकते झुकते घर पहुंची तो उजहर फारूकी लान में ही मिल गए। वो तो सीधी अंदर जाने वाली थी, पर उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो उनकी कुछ सिग्या ददाई। बड़की, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आज तुमने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। उनकी बात पर उसने बेसाख्ता कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। वो आम तौर से 2-2.5 घंटे में वापस आ जाती थी, मगर आज उसकी वापसी 3 घंटे बाद हुई थी। एक तो पहले उसने खूब दिमाग खराब किया, फिर गुस्से में इतना ख्याल भी नहीं आया कि रक्षा या टैक्सी ही कर लेती। उसे कोसते पैदल ही चली आई। एक पागल जो मिल गया था, फिर देर कैसे ना होती। वो आहिस्ता से बोली, क्या कह रही हो? उसके होंठ हलते देखकर टेकर उन्होंने पूछा, कुछ नहीं। आप मेरा इंतजार कर रहे थे तो कुछ काम था ना? मुझे पूछना था, तुमने नूर अल हदा का कमरा तो ठीक से सेट कर लिया है? कितनी बार पूछेंगे, उसने दिल में कहा। फिर उनकी तशफी करने के ख्याल से बोली, आप बेफिक्र रहें बाबा जान, मैंने उनके कमरे की हर चीज खुद अपने हाथों से सेट की है। फिर उनके पास से हटकर वो किचन के सामने से गुजरती पिछली तरफ के हाल में आ गई। हाल की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ती वो अपने कमरे में आई। ये कमरा बहुत खुला और काफी बड़ा था, और आरायशी लड़ियों की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तरफ का हिस्सा बेडरूम था, जिसमें वार्डरोब भी साथ ही जोड़ा गया था। वार्डरोब के एक तरफ अटैच्ड हाथ रूम था। बेड के दाएं तरफ थोड़ा हटकर सोफा सेट रखा था, जिसके दरमियान में दरमियाने साइज का टेबल भी मौजूद था। दूसरा हिस्सा आर्ट स्टूडियो का लुक दे रहा था। सामने की दीवार पर लकड़ी का लंबा सा रेक मुनासिब
ऊंचाई पर दीवार से जोड़ा गया था, जिस पर कुछ कीनोस सोखने के लिए रखे थे। कुछ कीनोस दीवार के साथ भी रखे थे। एक तरफ राइटिंग टेबल के साथ कर्सी रखी थी। एक गोल ऊंचा टेबल भी था, जिस पर कलर ट्यूब्स और पेंटिंग ब्रश रखे थे। पास ही एजल भी मौजूद था। कमरे में बालकोनी भी थी, जिसकी छत से मलिहा ने ढेर सारे वंड चाइमन्स लटका रखे थे। बालकोनी में मौजूद झूले से भी उसने छोटी छोटी घंटियां बांध रखी थीं। मलिहा को उन मिली मिली जली आवाजों का मदहहुम सरीला शोर बहुत पसंद था। अक्सर चांदनी रातों में वो झूले में लेटी उन आवाजों को सुनती रहती। ये कमरा कशादा तो था, उसकी एक और खुसूसियत ये थी कि ये बाकी घर से मुंसलक होते हुए भी काफी अलग था, और इसी वजह से मलिहा ने उसे अपने लिए मुंतखब किया था कि वो यहाँ यकसुई से अपना काम कर सकती थी। मलिहा ने किताब टेबल पर रखी और फ्रेश होने के लिए हाथ रूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर वो तौलिए से खुश्क करती एजल के सामने आ खड़ी हुई। ये केनुस जो उसने काफी दिन पहले शुरू किया था, मगर अभी तक आसमान का कुछ हिस्सा और एक सूखा दरख्त ही पेंट कर पाई थी। उसने सोचा आज उस कीनुस को जरूर मुकम्मल कर लेगी। उसने ट्रे में कलर मिक्स करके ब्रश पर लगाया और कीनोस पर कुछ स्ट्रोक लगाकर ही उसने हाथ रोक लिया। पता नहीं क्यों उसका जिहन यकसु नहीं हो पा रहा था। उसने एक बार और कोशिश की, मगर जिहन अब भी बटा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई चीज उसे डिस्टर्ब कर रही है। शायद वो वंड चाइमनर की आवाज, उसने सोचा और उठी। बल्कोनी के स्लाइडिंग ग्लास डोर को बंद करके वो मुतमईन सी होती। करसी घसीट कर ईजल के सामने आराम से बैठ गई। मगर अब कमरे की खामोशी उसे चभने लगी थी। वो चढ़ सी गई। इसी माहौल में वो घंटों किनुस पर काम किया करती थी, मगर आज वो अपना ज़हन तक नहीं बना पा रही थी। तंग आकर उसने ब्रश रखा और किचन में आ गई। सामने ही किचन टेबल के साथ रखे उस स्टूल पर चढ़ा। उसका हम उम्र दबला पतला सा बहादुर सलाद काट रहा था। अ, तुम, वो उसे देखकर हैरत से बोली। गूल बानो कहाँ है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज खाना मैंने बनाया है। होना मलिहा ने हनकारा भरा और खाने का जायजा लेने लगी। बीबी साहब, मेहमान रात को देर से आएंगे, बहादुर ने सलाद फ्रिज में रखते हुए पूछा। मेहमान नहीं, छोटे साहब आ रहे हैं, मलिहा ने तस्हीह की। छोटे साहब क्या यहीं रहेंगे? जाहिर है, इंसान अपने घर में ही रहता है, तो फिर वो लंदन में कहाँ रहते थे? बहादुर ने सोचते हुए फलसफियाना अंदाज में सवाल किया। फुटपाथ पर। वो छुड़ गई। तुम क्या नाश्ते में कुएं खाते हो? जब देखो जबान चलती रहती है, जरा देर को चुप नहीं रहा जा सकता। बहादुर की शक्ल बता रही थी कि उसे मलिहा का डांटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मगर मलिहा ने परवाह के बगैर मजीद कहा, अगर नाश्ता बना चुके हो तो टेबल पर खाना लगा दो और बाबा जान से भी कह दो खाना तैयार है। ठीक है जी, वो रूठे रूठे अंदाज में बोलकर बर्तन लगाने लगा। एक भतीजे के आने पर कसर फारूकी को नए अंदाज से सजाया गया था, जिसकी वजह से मलिहा को काफी कुफत हुई थी। मलिहा चावलों की डिश टेबल पर रही थी कि बहादुर आकर बोला, कर्नल साहब कह रहे हैं वो खाना छोटे सांप के साथ खाएंगे। मलिहा ने अपना माथा पीट लिया और खुद बुलाने चल पड़ी। उसने स्टडी में पैर रखा ही था कि उसकी हौंसी छोड़ते छोड़ते रह गई। हमेशा की तरह सफेद बराक करता, शलवार में काले रंग के सादा से, चप्पल पैरों में डाले, सुनारे फ्रेम की ऐंक लगाए, वो सामने कर्सी पर अटेंशन बैठे थे और नजरें वाल कलाक पर जमी थीं।